हम में सद्प्रवृत्तियां कब जगेंगी? जब सत्संग होगा, अच्छे लोगों का संग होगा। इसलिए परीक्षित को सत्संगति मिल गई, लेकिन एक दिन उसके भीतर लोभ जगा और कभी कभी लोग उकसाते हैं, आपको प्रवोक करते हैं, कभी कभी कुछ वस्तुएं आपको उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। कभी कभी अनजाने में ही जैसे अन्न को प्रेरित किया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है उर्वरकों के द्वारा। जो धरती में बीज पड़ा है वो कभी कभी सहज नहीं रहता, स्वाभाविक नहीं रहता। बीज अपनी निर्दोषता और नैसर्गिकता को बेचारे को त्याग देता है। धरा में जब बीज के साथ हम कभी उर्वरक डाल दें, फर्टिलाइजर डाल दें, तो बीज बेचारा उकसाने पर, कि उसे उकसा रहा है और आगे निकल, मोटा हो, बड़ा आकार कर। तो धरती में बीज को कभी कभी उत्प्रेरक उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं, उसे उकसाते हैं अधिक उत्पादन के लिए, अधिक ऊर्जस्व होने के लिए, अधिक बड़ा आकार और अधिक संख्या में उसमें एक आक्रामकता है। अब मेरी बात समझ गए होंगे। हम लोग सब खेत खलिहानों में रहे, हम सब जानते हैं खेत क्या होता है। और हर दिन कोई आपकी नैसर्गिकता को, स्वाभाविकता को आपको उकसाता रहे, कोई एक गुण, कोई एक संगति, कोई एक परिवेश, कोई एक विचार, तो आप अपनी स्वाभाविकता खो देंगे। वैसे ही संगति ठीक नहीं रही, परीक्षित की उद्यमता छूट गई और मृगया का मन बना, आखेटक मन बन गया। यद्यपि राजा तो मृगया करते रहे, मृगों का शिकार करते रहे, आखेट का अर्थ है शिकार खेलने जाते रहे, लेकिन अकारण ही किसी के प्राण लेना उचित नहीं है। और तब बड़ी प्रतीकात्मक कथा है, बड़ी ये सिंबॉलिक कथा है कि कली का साक्षात्कार हो गया। युग करवट ले रहा था, एक युग सतयुग, उसने करवट ली, फिर एक दूसरा युग आया त्रेता, फिर त्रेता में भी मूल्य शिथिल हुए और तीसरा युग आया द्वापर, और ये द्वापर भी अब सिमट रहा था, उसका काल पूरा हो रहा था। और अब कलियुग, उन्माद की अवस्था में राजा से भूल हुई और कली प्रवेश कर गया राजा में, मन मानस में, चित्त चेतना, गति मति, गुण धर्म प्रकृति स्वभाव में, और राजा में आचार उसका भ्रष्ट हो गया। आचार राजा का, आचार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचार हो गया राजा का। उसी से शब्द बना है भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन, यहां करप्ट हुआ वो, यहां से है सारी चीज, यहीं से आप अपनी सारी दुनिया बदलते हैं। विचार बदला कि दुनिया बदली। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, आपका संकल्प बदलेगा दुनिया बदल जाएगी। राजा के यहां विचार बदले, यहां हिंसा, उन्माद, द्वेष, यहां पर उसके भीतर पैदा हुआ क्लेश। विचार से गति है भाई, विचार से आप संकल्प से सृष्टि बना लेते हैं अपनी। ये सारी सृष्टि संकल्प का पसारा है, ये विचार का परिणाम है। राजा का विचार बदला, हिंसा आई राजा में, और कलयुग यहां बैठा, मस्तक में बैठा। वो ऋषियों का, मुनियों का, संतों का अपमान करने लगा, विचारकों का, श्रेष्ठियों का, जो आदरणीय सत्पुरुष थे, जो भद्र पुरुष थे। चाणक्य की एक नीति है, चाणक्य कहता है कि जब आप विचार का, उपदेश का, शील, संयम और सदाचार का, मर्यादाओं का, सद्गुणों का तिरस्कार करते हैं, तब आपकी अवनति निश्चय है। आपकी अवनति होगी, आपका उत्कर्ष नहीं हो सकता, उन्नयन नहीं हो सकता, उत्थान नहीं हो सकता। व्यक्ति का पराभव निश्चित है जिस दिन वो सत्य को त्याग देता है, सद्गुणों को विसार देता है, जब वो मूल्यों से आंखें मूंद लेता है, जब वो परंपराओं को उद्वेलित करता है, जब वो उन्मादी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है,
और अहंकार आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है, क्योंकि अहंकार सद्गुणों को देखने नहीं देता। अहंकार आत्ममुग्ध करता है, आत्मरमण करता है, आप अपने में अच्छा अनुभव करने लगते हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अहंकार एक आवरण है, अहंकार एक पर्दा है जो आपको ढक लेता है, जो दूसरों के सद्गुण नहीं देखने देता। इसलिए कौशिकी नदी के तट पर अर्घ देने वाले श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि इस प्रकार से ये भ्रष्ट आचार अगर राजा के पास है तो ये इतना अगर पद्दलित कर रहा है, ये मरा हुआ सर्प डाल रहा है ऋषि के गले में, और अनीति अन्याय अत्याचार और दमन के भाव इसमें हैं, तो ये सत्ता हमें नहीं चाहिए, ये भ्रष्ट सत्ता हमको नहीं चाहिए, कि अनीति अन्याय दमन अत्याचार शोषण हमको नहीं चाहिए। क्या तेज रहा होगा ऋषियों का, क्या बागबल बाकबल, वह सत्य का बल, वो ब्रह्मबल किस प्रकार का रहा होगा, वह समुची सत्ता उखड़कर एक और गिरी और कहा कि 7वें दिन इसका नाश होगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक इसे डसेगा, इस प्राणी को, क्योंकि ये अव्यवस्थाएं इस धरा पर नहीं रह सकती। तो राजा से इतनी बड़ी भूल भी नहीं हुई थी, लेकिन वो कलयुग का आगमन और उसका उद्धार